Hi guys, we need to understand where we can take an entry on the right place and what is the SL. ठीक है, सो हम चलते हैं। देखो, आपको क्या 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे कोई सा भी स्टॉक लगा लेना है। जैसे आज इस स्टॉक का बेनिफिट आप कैसे उठा सकते थे, आप देखो। ठीक है, ये स्टॉक जब अपने आर एस आई को देखो। ठीक है, जब RSI 33 के आसपास पहुंच जाए, 33 के आसपास पहुंच जाए, उसके बाद ये कितनी बार ब्रेक कर रहा है वो नोटिस करना है। तो फर्स्ट ब्रेक पे आपको नहीं लेना है। जैसे ये ब्रेक किया फिर नीचे आ गया, नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद सेकंड ब्रेक पे आपको लेना है, चाहे ये ब्रेक कह लो, ठीक है, चाहे ये ब्रेक कह लो। ओके, तो मतलब सेकंड ब्रेक पे आप लेना है। तो ये रहा सेकंड ब्रेक, आई थिंक ये रहा। तो आपने यहाँ पे अगर लिया होता, ठीक है, यहाँ पर लिया होता तो ये इतने रुपए का तो एस लगाओगे नहीं, 83 रुपये का। कम से कम एस तो 5 से 6 पॉइंट का तो लगाओगे ही लगाओगे। ठीक है, 5 से 6 पॉइंट या 7 पॉइंट का एस रहेगा। ठीक है, ये ऑलमोस्ट देखो, देख रहे हो। ठीक है, तो मान लो 84 पे आपने लिया, फिर 83, 84 या 3-4 पॉइंट का तो एस 5 पॉइंट का तो एस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो टारगेट कैसे मिला, है ना, मिल गया ना टारगेट। तो आपको टारगेट कितने परसेंट का मिला, आप ये देखो परसेंटेज, यहाँ से ऑलमोस्ट 8 पॉइंट मिला। यस, तो ये ठीक था। 5% का एस लगा के, मतलब 5% का एस लगा के 10 पॉइंट का टारगेट आपको मिल गया। ओके, ठीक है, मतलब 4 पॉइंट का एस लगा के, 4 पॉइंट का एस लगा के। ठीक है, और उसके बाद आपको फिर से दिखाता हूँ। फिर से 33 के आसपास ये यहाँ पे आया है। ठीक है, आसपास अब कब ब्रेक करता है ये देखना है। फॉर एग्जांपल मेरा पहला ब्रेक किया है, तो यहाँ पे लेंगे, नहीं लेंगे। फर्स्ट ब्रेक में नहीं, सेकंड ब्रेक पे लेंगे। ठीक है, सेकंड ब्रेक, वेयर इज़ द सेकंड ब्रेक, इज़ दैट हेयर। ठीक है, इज़ दैट हेयर। तो मैंने यहाँ पे एंट्री लिया, सपोज करते हैं, वही 4 रुपये का एस लगाया। ठीक है, ठीक है, 4 रुपये का एस लगाया और हमारा टारगेट देखते हैं कितने रुपए का गया। ऑलमोस्ट 5 रुपये ऊपर गया, 6 रुपये। ठीक है, 6 रुपये ऊपर गया। ओके, 6 रुपये 5 रुपये गया, मतलब लेके आप चाहो तो निकल लो। फिर देखते हैं, और देखो फिर देखो RSI नीचे आया। फर्स्ट पे ब्रेक किया, नहीं लेंगे। सेकंड टाइम ब्रेक किया इस स्टॉक पे है, यस, यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिया, सपोज करो, ठीक है, इस पे लिया, तो इस पे हमने एंट्री लिया 83 पे, एंड व्हाट एस वही 4 पॉइंट का। ठीक है, 4 पॉइंट या 5 पॉइंट का ऐसा। यहाँ पे देखो 4 पॉइंट तो नहीं, 3 पॉइंट का बनता है, 2 पॉइंट 3 पॉइंट का बनता है। ठीक है, एंड एसल से हमारा, ठीक है, देखो 4 पॉइंट 5 पॉइंट तक गया। ठीक है, हाँ, मतलब कि 2 पॉइंट का एसल तो 4-5 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। ठीक है, फिर से मिला। एक ही स्टॉक में कितनी बार लोगे, और देखो आपको दिखाता हूँ। 33 के आसपास देखो, ये आया नहीं है, वैसे दिखाऊँ, ये 33 के आसपास नहीं, 35 के आसपास है। 33 के आसपास नहीं है, इसलिए मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। ठीक है, अब आया है, तो अब देखते हैं। फर्स्ट ब्रेक पे हम नहीं लेंगे, सेकंड ब्रेक पे हमने लेंगे। ठीक है, लिया, सपोज करते हैं हमने लिया, सपोज नहीं, रियल में हमने लिया। यहाँ पे एंट्री लिया। ठीक है, और टारगेट हमारा है वही, देखो टारगेट हमारा है 2 पॉइंट का तो नहीं रहेगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 पॉइंट का आप ले सकते हो, 3 पॉइंट का टारगेट। एस 3 पॉइंट का रहेगा, टारगेट हमारा नहीं रहेगा। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि देखो यहाँ पे नोट करो थोड़ा सा, एस यहाँ पे तो हिट नहीं हुआ, बट एट द एंड नॉट प्रॉफिट वी हैव टेकन, एंड यहाँ पे मैं बोल दिया निकल भी जाओ।
बिकॉज ये ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे निकल भी सकते थे, लगभग ना के बराबर एस एल लिया हमने, अगर चाहो तो, नहीं तो आपका एस एल हिट होगा। सपोज करते हैं एस एल हिट होगा। फिर देखते हैं आ गया 33 के आसपास। तो फर्स्ट ब्रेक पे हमने नहीं लिया, ओके, सेकंड ब्रेक पे हमने लिया। देखते हैं कहाँ लिया, दिस इज द सेकंड ब्रेक। तो हमने मान लो यहाँ पे लिया एंड हमारा एस एल क्या रहेगा, एस एल हमारा रहेगा ये 2 पॉइंट या 2.49 का एस एल है। तो हमारा एस एल हिट हो गया, ठीक है, ब्रेक भी कर दिया देखो, और यहीं पे हिट हो गया। पहले हम एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है, हिट हो गया हमारा एस एल एंड सॉरी कहाँ गया, फर्स्ट पे नहीं लिया, सेकंड पे लिया, एस एल हिट हो गया, ओके, एस एल हिट हो गया। एंड अब देखो इसी में थर्ड पे हमें मिला, थर्ड पे ब्रेक किया अगेन, ठीक है, वी हैव टेक एंट्री हियर अगेन। तीसरे पे भी एंट्री मिलता है तो लेंगे, बट वो है कि हमारा जो एंट्री है वो 33 के पास रहे या नीचे रहे तभी लेंगे। ये नहीं कि 40 पे चला जाएगा तो एंट्री मिलेगा तो लेंगे। तो यहाँ पे लिया, एस एल लगाया, ठीक है, 3 पॉइंट का एस एल लगाया एंड वी टेक एन प्रॉफिट ऑलमोस्ट 14%, 24 पॉइंट एंड फाइनली 35 पॉइंट का हमारा टारगेट हो गया। ठीक है, आपने देखा पूरा टारगेट हमने कवर कैसे किया। फर्स्ट वी नीड टू चेक हेयर, व्हाट वी नीड टू चेक राइट नाउ वेयर वी कैन टेक एंट्री। जैसे हम जहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, ठीक है, वहाँ से अगर 6 पॉइंट 7 पॉइंट ऊपर चला जाता है, अगर आपको बोलोगे अब मैं 35 पॉइंट कैसे कैप्चर करता, हो सकता है लॉस हो जाता है। यस मैं समझ सकता हूँ, तो कैसे कैप्चर करते वो बताऊँगा। तो मान लो जहाँ से एंट्री लिया वहाँ से 2 पॉइंट या 4 पॉइंट का आपने एसएल लिया, जिस हिसाब से पैटर्न दिख रहा है, ठीक है, चार्ट के हिसाब से आपने एसएल लिया एंड आपका वहाँ से जो टारगेट होगा वो क्या होगा, हम लंबा लेंगे ना, 5 रुपये पर निकल तो नहीं जाएंगे। जैसे वहाँ पर अगर 5 रुपये पर निकलते तो हमारा 35 पॉइंट का टारगेट मिस हो जाता है। यस, तो मैं पूरा टारगेट लेने का बोलूँगा, ठीक है। लो कैसे आप, जैसे यहाँ पे लिया, जैसे 6 पॉइंट गया तो अब कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा लो ना ब्रो, ठीक है। 6 पॉइंट तो मिनिमम जा रहा है, एसएल जा रहा है तो 2 पॉइंट के बाकी 6 रुपये जा रहा है, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा के आप ले सकते हो। मतलब एक बार 2 बार एसएल होगा और देगा तो बढ़ा देगा, ठीक है। यही पैटर्न और भी टाइम फॉलो हुआ होगा, मैं आपको दिखा दूं। जैसे सी हियर 33 पे तो नहीं आया, बट ये देखो ये 33 पे आया है फर्स्ट ब्रेक, ठीक है। फर्स्ट ब्रेक पे ही ऊपर चला गया, एक अलग मैटर। यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ब्रेक नहीं, सेकंड ब्रेक पे हमने एंट्री लिया ऑलमोस्ट इधर कहीं, ठीक है, इधर ही इसी पे हुआ एंट्री, ठीक है। तो एंट्री प्राइस से हमारा प्रीमियम कितना गया, लगभग 3 रुपये गया, ठीक है। 3 रुपये गया ना, तो कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा सकते हो ना भाई, 1 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा एसएल लो, ठीक है। एसएल हिट हो गया, मतलब एसएल क्या, कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें ब्रेक करके मैं बोल दिया यहीं पे निकलने के लिए, ठीक है, इसको भी समझो थोड़ा, ठीक है। फिर आया फर्स्ट है नॉट, सेकंड है टेक एंट्री, इसी पे बोल दिया निकल भी जाओ, निकल भी गए। थर्ड हमने टारगेट दिया एंड यहाँ से 81 से 185 गया, ठीक है। तो 81 से लेकर 3 रुपये गया, ठीक है।